नमस्कार दोस्तों। 2020 जीके क्वेश्चंस विद देयर एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करते थे? इसका आंसर है मेज, मक्के की खेती नहीं करते थे 13वीं से 14वीं शताब्दी के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन आपका पास आ रहा है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन राज्य है? ये राज्य है, इसका आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, कानपुर, बुलंदशहर और सहारनपुर में मेरठ गेहूं की बहुत पैदावार होती है, इसलिए यूपी जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला गेहूं वाला राज्य है। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, पद्म भूषण पुरस्कार 2020 विजेता कृष्णावत जगन्नाथ किस क्षेत्र से आते हैं? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनको पद्म भूषण पुरस्कार सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया था, जो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। चौथा प्रश्न आ रहा है, विजेताओं को पद्म पुरस्कार कौन प्रदान करता है? जब ये सिविल अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, इसको भारत के राष्ट्रपति विजेताओं को ये पद्म पुरस्कार प्रदान करते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 का ये पुरस्कार प्रदान किया है। और पांचवा प्रश्न देखिए आपके पास, मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका आंसर है सी, चंद्रावर का युद्ध जो था वो आंसर सी है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को युद्ध में पराजित किया था। छठा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत की प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? मीराबाई के पति का नाम आंसर इज बी, राजकुमार भोजराज था। वो 16वीं शताब्दी में हिंदू डिवोटी थी, लॉर्ड कृष्णा की, भगवान कृष्ण की डिवोटी थी। उनके पति का नाम राजकुमार भोजराज था। सेवेंथ क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? भारत में लोकसभा का प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति, आंसर इज ए, राष्ट्रपति विघटन कर सकते हैं ऑन द काउंसिल ऑफ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। यदि मंत्री परिषद के लोग उसको सलाह दें तो भारत के राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन, ब्लड के मुख्य कार्य क्या हैं? इसका ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, ये सभी कार्य हैं। ब्लड जो है ऑक्सीजन को लंग्स से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंचाता है, और इसका हीमोग्लोबिन जो है इसका एक प्रोटीन होता है इसके अंदर। ये चारों कार्य, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, सभी ब्लड के कार्य हैं। 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में कौन मुख्य अतिथि थे? इसमें जो आंसर है इसका, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो, ये राष्ट्रपति, ये गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे उस समय। ये लीडर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस भी थे इंडोनेशिया के, जो डच एम्पायर के अगेंस्ट में हुआ था। वर्ल्ड मिल्क डे ये कब मनाया जाता है? ये 1 जून को मनाया जाता है, टू सेलिब्रेट द प्रमोट बेनिफिट, मतलब दूध के फायदे तथा जो डेयरी प्रोडक्ट के फायदे के बारे में बताने के लिए वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को। और अगला प्रश्न है, 11th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का थीम क्या था? जो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे था, इसका जो थीम था सेफ ब्लड सेफ लाइफ। ये आंसर इज सी, सेफ ब्लड सेफ लाइफ, तो शुद्ध खून होगा, सभी का जीवन बचाएगा, आंसर सी। 12वां क्वेश्चन आ रहा है, 21 जून 2020 को किस प्रकार का सूर्य ग्रहण होगा? किस प्रकार का सूर्य ग्रहण होगा? आंसर इज बी, सोलर इक्लिप्स होगा। ये जब होता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा अलाइन हो जाते हैं, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर के भाग पर पड़ती है तब। उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते समय जिस बिंदु पर पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है उसे क्या कहते हैं? इसको अपोजी कहते हैं, अपोजी, आंसर इज ए, अपोजी। ये आपकी जो पड़ रहा है सोलर इक्लिप्स, ये जून 21, 2020 को पड़ रहा है, अपोजीज को कहते हैं। 14 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने में स्वतंत्रता देता है? आंसर इज बी, सेक्शन 19(1)(c। ये जो है ये आपको राइट टू फॉर्म यूनियन देता है। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फॉर्म यूनियन, ट्रेड यूनियंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15,
जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट किसने, ये किसका वो है, ये जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जो है, ये जो है मेक इन इंडिया का स्लोगन पीएम मोदी ने दिया था। इसमें कहा था प्रोडक्शन विद नो डिफेक्ट एंड जीरो एडवर्स इन्वायरमेंट के लिए बी इज राइट आंसर। 16th क्वेश्चन, भौगोलिक संकेत टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? इसके बारे में बताते हैं। बी, दार्जिलिंग टी जो था ये पहला था, जो कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का है, वहां पर दार्जिलिंग टी, और जहां से एक्सपोर्ट भी की जाती है। इसका बेस्ट ब्रांड है एमराल्ड गोल्ड। 17th क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में फेनी उत्पादन शराब को पैदा किया जाता है? यह सब लोग जानते होंगे। इसका आंसर इज बी, गोवा के अंदर कैशू फैनी भी होती है, टोडी पाम की भी फैनी होती है। स्प्रिट प्रोडक्शन इन गोवा जो होता है इसको बोलते हैं फैनी, बड़ा फेमस है वहां पर। तो आंसर इज बी, गोवा। अब किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? इसका आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब 19th क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये रहा। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है बी, न्यायमूर्ति ए के सिंह माथुर। ये वेतन आयोग जो है हर 10 साल के बाद एक आता है, तो उसके इस बार के अध्यक्ष थे जस्टिस ए के सिंह माथुर। उन्होंने 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। 20वां रेड बेल्स ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाओं को किस रूप में जाना जाता है? इसको एथ्रोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। एथ्रोसाइट्स क्या करती हैं? ये कैरी करती हैं ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और भी न्यूट्रिएंट्स जितने होते हैं वही बॉडी के हर पार्ट में ले जाती हैं। थैंक यू।